हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। उसके पहले बता दूं, मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस बना चुका हूं। जितने भी सारे M1 M2 मैथ हैं, उसके अलावा M3 M4 और क्लाउड कंप्यूटिंग इमर्जिंग डोमेन, यानी बहुत सारी वीडियोस। अगर आप नहीं देखा तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। मैं कुछ ही टॉपिक्स बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट, जिसके आने की संभावना 90% चांसेस हैं, 90% से भी ज़्यादा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं यूनिट वाइज बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 टॉपिक्स, वो बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं यूनिट वाइज। यूनिट 1 देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 1 के कुछ जो कि टॉपिक्स है मैंने कुछ ज़्यादा ही कवर किया है, क्योंकि यूनिट 1 मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बता दूँ, इस मेरे एनालिसिस में 90% से ज़्यादा चांसेस हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन यूनिट 1 से आने की, और लॉन्ग आंसर भी इससे बनेगा। तो आपको क्या क्या पढ़ना है? पहले आपको लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, फिर आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इतने सारे जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें से कम 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। कौन कौन? लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से, आइंस्टीन मास एनर्जी से, और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से। क्योंकि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और आइंस्टीन भी इंपॉर्टेंट है तो वो भी आ सकता है। तो आपको ये पूरा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है बी पार्ट, इनर्शियल एंड नॉन फ्रेम्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। क्योंकि दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है, और फिर दोनों का कंपेरिजन वगैरह करके पूछ सकता है। उसके बाद हमारी अब बात आती है यूनिट 2 की। यूनिट 2 में देखिए मैक्सवेल इक्वेशन, और यहाँ से 2 से 3 इक्वेशन है। एक तो है मैक्सवेल इक्वेशन, और दूसरा है फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन का 2 से 3 टॉपिक्स है, तो आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन को अच्छे से रीड कर लेना है, वहाँ से प्रिपरेशन कर लेना है, क्योंकि इक्वेशन से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और मैक्सवेल तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कंटिन्यूटी भी आपको छोड़ना नहीं है। फिर आपका आता है पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम। तो आपको पॉइंटिंग वेक्टर और पॉइंट थ्योरम भी ये पूछ सकता है, इसका डिफरेंस और इसका कंपेरिजन वगैरह, तो इसको भी आपको पढ़ के जाना है। और फिर बी पार्ट है रिजल्टेंट प्रेशर, भी आप पढ़ सकते हैं। रिजल्टेंट प्रेशर से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर आप बात आती है यूनिट 3 की। देखिए यूनिट 3 में काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूनिट 1 आपको पूरा 100% यूनिट 1 आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यूनिट 1 में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा, जितने भी टॉपिक्स सब डिफरेंट हैं। तो आपको यूनिट 1 ही पढ़ के जाना पूरा का पूरा। फिर यूनिट 2 मैं बता चुका हूँ। फिर यूनिट 3 की बात करते हैं, तो इसमें यूनिट 3 में जो बात आती है कि रायले जीन्स लॉ जो की है, इस 2-3 टॉपिक से है, रायले के टॉपिक से ही। तो आपको रायले जीन्स लॉ एंड उसका जो है, उसके अलावा रायले जीन्स लॉ के साथ साथ प्लॉन्क्स लॉ भी काफ़ी ही उतना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा तो यहाँ देखिए 3 से 4 लॉ आपको दिख रहा होगा। कौन कौन सा? पहले तो आपको दिख रहा है रायले जीन्स लॉ, फिर आपको दिखता है प्लॉन्क्स लॉ, फिर आपको दिखता है वीन्स लॉ, फिर है स्टीफन लॉ। तो देखो 4 लॉ, जिसमें से 2 आने की संभावना है। स्टीफन लॉ भी आ सकता है, वीन्स लॉ, या फिर प्लॉन्क्स लॉ, या रेले जीन्स लॉ। तो आपको इसमें चारों पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर बात आती है, अगर इसमें इसका जो बी पार्ट है, तो इसमें आप देख सकते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसे आप जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 3 में ये हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करें यूनिट 4 में, न्यूटन रिंग एंड इसका एप्लीकेशन ज़रूर आ सकता है। ये न्यूटन रिंग्स एंड उसका एप्लीकेशन, ठीक है। फिर आपका रेलाई जो कि है, आपको पहले बता चुका हूँ कि रेले जो जितने भी सारे इसके रूल्स हैं, जितने भी सारे इसके इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपका रेले क्राइटेरियन ऑफ रिजोल्यूशन, ये भी एक चांसेस बनता आने की। किसका? रेले क्राइटेरियन ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद कोहेरेंट सोर्स और ग्रेटिंग। ये ग्रेटिंग से भी एक क्वेश्चन ज़रूर, क्योंकि ग्रेटिंग मैंने क्यों इसको इंपॉर्टेंट लिखा है, क्योंकि ग्रेटिंग का 4 से 5 टॉपिक्स है, तो आपको ग्रेटिंग पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर बात आती है यूनिट 5 की। देखिए इसका क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर इसमें दिया है। ये सिंपल भी है, और इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद बात आती है वेरियस लेवल ऑफ लेज़र। उसके बाद है HENE लेज़र का एप्लीकेशन आ सकता है, और फाइबर ऑप्टिक्स इंट्रोडक्शन। देखो 5 यूनिट में केवल मैंने 4 टॉपिक्स ही रखा है, 3 से 4 टॉपिक। पहला क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, फिर आपका वेरियस लेवल ऑफ लेज़र, और हीनी लेज़र एप्लीकेशन। आप चाहें तो 1-2 बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। फिर फाइबर ऑप्टिक्स इंट्रोडक्शन भी आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब ये बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है। देखो मैंने कुछ यहाँ पे लिख रखा है, जो कि 4 से 5 क्वेश्चन जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने हमारे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, उसमें है कौन सा? लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट, जो कि फर्स्ट यूनिट से है। फिर आपका फाइबर क्लासिफिकेशन है और आइंस्टीन मास एनर्जी का जो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन का जो टॉपिक्स है कौन कौन सा, पहला लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन और फाइबर क्लासिफिकेशन। ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। कौन सा, लॉरेंस आइंस्टीन से दोनों का एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। और फाइबर क्लासिफिकेशन और फाइबर का जो है क्लासिफिकेशन के साथ फाइबर ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है इनर्शियल एंड नॉट इनर्शियल फ्रेम्स। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा और इसका डिफरेंस या फिर इंट्रोडक्शन पूछ सकता है 2 मार्क्स का, या फिर लॉन्ग का पूछेगा तो डिफरेंस वगैरह पूछ सकता है, दोनों का कंपेरिजन भी पूछ सकता है। तो आपको ये भी पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम, ठीक है, ये भी आ सकता है। फिर आपका आता है मैक्सवेल। देखिए मैक्सवेल इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ में कंटिन्यूटी इक्वेशन, दोनों से एक क्वेश्चन बन सकता है या फिर दोनों भी आ सकता है, ठीक है। और विन्स लॉ, स्टीफन लॉ, ये भी आप पढ़ के जा सकते हैं, क्योंकि और रैले जीन्स लॉ, यानी चारों लॉ से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है। कौन कौन सा मैं बता चुका हूँ कि विन्स लॉ, स्टीफन लॉ और रैले जीन्स लॉ, ठीक है। और उसके अलावा मैक्सवेल इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन ज़रूर पढ़ के जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है रैले क्राइटेरियन ऑफ रेजुलेशन, रैले क्राइटेरियन ऑफ रेजुलेशन। फिर ग्रेटिंग हीने लेज़र एंड लेज़र एप्लीकेशन, यानी हीने लेज़र अलग है और लेज़र एप्लीकेशन अलग है, और दोनों को आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप यूनिट की बात करें कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है, तो आपको पहली यूनिट तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स कवर हैं और इसमें सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, देखो ये तो बिल्कुल मत छोड़ना। आइंस्टीन मास एनर्जी का ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पहली यूनिट कोशिश करिए, अगर आपके पास टाइम है तो अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और उसके बाद आप चाहो तो यूनिट 2 भी पूरा पढ़ सकते हो, और यूनिट 3 भी इम्पॉर्टेंट है, बट चाहो आप 3 या फिर यूनिट 5 में से कोई एक चूज़ कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट आप मत छोड़ना। और चौथी आप जो है चाहो तो सिर्फ जो मैं बताऊँ वही पढ़ सकते हो। तीसरी और 5वीं में से, यानी 3 यूनिट आप अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि 5वीं भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। अगर आप चाहें आसान पढ़ना तो आप 5वीं पढ़ सकते हो, नहीं तो आप तीसरी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और तीसरी में से जो मैं बताया हूँ ये रैले जीन्स लॉ, पॉलंग्स लॉ और विन्स लॉ, स्टीफन लॉ, ये तो आप पढ़ के जाना ही जाना है। और उसके अलावा स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन या श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ये भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये थी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। के अलावा अगर आपको कोई और लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस बनी चाहिए तो हमें कमेंट करें। सब्जेक्ट कोड, ब्रांच, सेमेस्टर, सब्जेक्ट नेम पूरा डिटेल्स में। आज के लिए बस इतना, थैंक यू वेरी मच।